अभी एक एम्बुलेंस आ रही थी, वो सायरन दे रही है, एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना जाम लगा हुआ है। इसी रोड पे शमशान घाट है, 4 बंदे डेड बॉडी लेकर नहीं निकल सकते। सिंगल बंदे को निकलने के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ से रोज कम से कम 2,500-3 हज़ार से ऊपर रोज वाहन गुजरते हैं, लेकिन किसी भी सरकार का, ये किसी राधा स्वामी का या किसी गुरुजी का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है कि यहाँ कोई फ्लाईओवर बनाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। राजधानी दिल्ली में जाम लगना कोई नई बात नहीं है और जाम से जूझने की आदत भी कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लोगों को हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे क्षेत्र में हम खड़े हैं जो कि छतरपुर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुरुजियों के आश्रम है। उसके बावजूद यहाँ पर स्थिति जो है जाम की, उससे कभी भी लोगों को निजात नहीं मिल पाई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक जाम की तस्वीर दिखाएं कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से जाम से लोग जूझते हैं। जी हाँ, कई सारे फ्लाईओवर बनाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन छतरपुर विधानसभा के अंदर ना कोई फ्लाईओवर बना है, ना कोई फुटओवर ब्रिज बना है, जिससे कि लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। क्योंकि छतरपुर पर माँ कात्यायनी का मंदिर है, यहाँ पर भी कई सारे पर्यटक आते हैं और हर जगह से लोगों का आना जाना होता है। और साथ ही कई सारे राधा स्वामी आश्रम है और कई और भी धर्मगुरु हैं, उनके आश्रम है, उससे वहाँ पर उनके अनुयायी हैं, वो लोग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जाम में जूझना पड़ता है। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप लोग जाम की समस्या से कितने दिन से जूझते आ रहे हैं और क्या क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं करी। नहीं, मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है। हम यहाँ कम से कम 35 साल से परेशान हैं। यहाँ जब राधा स्वामी का हर साल के अंदर 2 बार मेला लगता है, कम से कम 30-35 लाख आदमी यहाँ आते हैं और उनको जितनी सारी गंदगी है, सारी गंदगी को हम झेलते हैं। टोटल यहाँ पर प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है। तो हमने सरकार से मांग की है, दिल्ली सरकार के, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, एलजी साहब से, जो हमारे रमेश बिदूरी सांसद है, हमने उनसे भी मांग की है कि यहाँ छतरपुर में एक फ्लाईओवर बनाया जाए और फतेहपुर में एक अंडरपास बनाया जाए, ताकि इससे जाम न लग सके। यहाँ रेहड़ी वाले ने एक आतंक मचा रखा है, पूरे रोड के ऊपर पूरी रेहड़ी लगा रखी है और फतेहपुर में बहुत बुरा हाल है, काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक तो जो राधा स्वामी का जो मेला लगता है, इस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि कोई भी मेला लगता है गांव से बाहर होना चाहिए। यहाँ प्रदूषण, इतना प्रदूषण होता है। एक गुरुजी का चलता है, गुरुजी का एक सप्ताह में कम से कम 3 बार मेला लगता है और इतनी भीड़ होती है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। बच्चे बहुत परेशान है, सबको नहीं जा पाते। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी अटैक पड़ जाए, तो आप मरीज को निकाल नहीं सकते, क्योंकि 1.5-2 घंटा का डेली ही यहाँ पर जाम लगता है। तो हमने पत्र लिखा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई हो। तभी हमने गवर्नमेंट को पत्र लिखा है कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। ये हमारे साथ RW के भी हैं, जो आगे वो मेंबर हैं। मैडम, आप यहीं रहती हैं छतरपुर में, काफ़ी पॉश इलाका छतरपुर का, क्योंकि मंदिर है, छतरपुर इंक्लेव में आप रहती हैं। इस समस्या से लगता है निजात मिल पाएगी आप लोगों को? निजात तो देखिए सरकार को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इतना इन्फ्लक्स है, इतना ट्रैफिक है यहाँ पर। कई तो आश्रम है, जैसे अभी ऋषिपाल जी ने बताया कि मेरा नाम मानी अग्रवाल है और मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो हम डेली इसका प्रॉब्लम होता है। कॉलोनी में एंटर करने के लिए हमें 40 मिनट लग जाते हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त है, राधा स्वामी के वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। मैंने एक अजीब सा प्लेकार्ड भी देखा यहाँ पर। मैंने ट्रैफिक का एक प्लेकार्ड देखा जिस पे लिखा है 9, 10, 11, 12 मार्च को कोई साइडों में गाड़ियाँ पार्क नहीं होनी चाहिए। भाई ये व्यवस्था आए दिन क्यों नहीं हो सकती? हम लोगों को क्यों? जनता नहीं है यहाँ पर, लोग नहीं रहते। आगे छतरपुर एक्सटेंशन, फतेहपुर, बेरी, मांडी, सारे यही रास्ता यूज़ करते हैं। कैसे हम लोग इतनी जनता कैसे इस पे रहे? आए दिन यहाँ पे धान मिल है, राधा स्वामी है, जय गुरु जी है, आगे शनिदेव मंदिर है। अभी एक एम्बुलेंस आ रही थी, वो सायरन दे रही है, एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना जाम लगा हुआ है, इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। गाड़ियाँ देखिए आसपास पूरे रोड पे खड़ी हैं, जाम पूरा लगा रहता है, आए दिन का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि किस तरीके से, क्योंकि छतरपुर में कई सारे आश्रम हैं और एक ही यही मार्ग है जिस मार्ग से लोगों को आना जाना होता है, क्योंकि मांडी गांव, डेरा गांव, भाटी माइंस, उन सभी जगहों को जोड़ता है। साथ ही शनि धाम वो भी इसी रोड पर है और कई सारे फार्म हाउस, बैंकेट हॉल है। शादियों के सीजन में भी लोगों को कई घंटे जूझना पड़ता है। रविवार का दिन है, दिन तो इस वक्त की आप देखिए किस तरीके का जाम है। मैडम, कितने दिनों से आप लोग इस समस्या से फेस हो रहे हैं? हम इस समस्या को देख रहे हैं, लेकिन अब आज की डेट में जैसे आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार है, काफ़ी लेटर उनको लिख चुके हैं, काफ़ी सूचनाएँ दे चुके हैं। ऋषिपाल महाशय जी हैं, इनका काम यही होता है कि पब्लिक की सेवा करना, बट हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। आम पब्लिक यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी जैसे आप देख रहे हैं चौपटा रोड है, चौपटा रोड पे इतना जाम है कि इसी रोड पे शमशान घाट है, 4 बंदे
निकल सकते। सिंगल बंदे को निकलने के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये 100 फुटे का हाल है। मंदिर से आप लगाइए इस रूट को, आप सीधे भाटी तक ले जाइए, पूरा का पूरा जाम मिलेगा, आप नहीं निकल सकते लोग भी। यही थोड़ी सी दूरी पे 60 फुट का रोड है, वो रोड भी अब तो उसकी हालत भी खस्ता हो गई है, उसकी हालत भी 100 फुट का रोड जैसी है। दोनों तरफ इतना ट्रैफिक होता है, वन वे साइड में चल रहा है तो दूसरी साइड में फंस जाता है, कभी उधर फंस जाता है। आम पब्लिक के पैदल निकलने वालों को भी इतनी परेशानी है कि वो पैदल तक नहीं निकल सकती। तो सरकार को सोचना चाहिए, इस बारे में काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई फ्लाईओवर की व्यवस्था नहीं है, कोई भी डाइवर्ट अलग से नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के पास इतनी पॉलिसीज़ होती है लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर रहकर काम नहीं करती है। जिस दिन ज़मीनी स्तर पर रहकर काम करेगी उस दिन पब्लिक को राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए कितने लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो डिमांड है, क्योंकि ना फुटओवर ब्रिज बना है, ना कोई फ्लाईओवर है, ना कोई सबवे है, और इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है। सर, आप लोग रोज़ यहाँ से निकलते हैं, क्या लगता है कि छतरपुर में कुछ विकास हुआ है आप लोगों को? लगता है ट्रैफिक के मामले में कुछ कर पाए? मैं RW अध्यक्ष 59 कॉलोनी रविंदर सिंह नाम है मेरा, और मैं यहाँ पे तकरीबन डेली आना जाना होता है। शादी वगैरह का यहाँ फार्म हाउस है, दिल्ली के तकरीबन शादियाँ यहाँ पे होती हैं, और राधा स्वामी सत्संग है, शनिधाम है, और गुरुजी का आश्रम है, तरह तरह के यहाँ योग आश्रम है, काफ़ी तरह के यहाँ काफ़ी बिजी रोड रहता है इन सब कारणों से। और कॉलोनी के निवासी और गांव के निवासी यहाँ उन सब चीज़ों को झेलते हुए 1-1 घंटे जाम में खड़े रहते हैं। यहाँ मज़े की बात यह है कि हमारे एरिया का जो MLA है उसने आज तक ये कोई इस आवाज़ को उठाने की कोशिश नहीं करी या फ्लाईओवर बनाने की कोशिश नहीं करी। इसी तरह से छतरपुर गांव में ऐतिहासिक मंदिर जो कि दिल्ली का माता का मंदिर है, यहाँ दूर दूर तक टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से, वो यहाँ घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो दिल्ली की ये तस्वीर जो आज हो गई है, हमें बड़ा दुख होता है कि इस तरह से बच्चे जो स्कूल से आते हैं आधा घंटा जाम में, 1-1 घंटा जाम में रहते हैं। और हम आपके माध्यम से आवाज़ उठाना चाहते हैं जी साहब को भी, जैसे ऋषि भाई ने चिट्ठी लिखी, हमने भी लिखी है कि ये जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर बने, यहाँ से 100 फुट का फ्लाईओवर बने ऊपर। अब ये देखो, ये राधा स्वामी के जितने सेवक हैं बहुत मेहनत करके इस जाम को खुलवा रहे हैं। अगर ये ना हो तो क्या हाल हो जाए। तो हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार का इस पर ध्यान जाए और ये फ्लाईओवर यहाँ से लेकर और टिवोली गार्डन से आगे राजपुर गांव तक जो बन जाएगा तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, जिससे छतरपुर मंदिर में जाने में आसानी होगी, मदानगढ़ी जाने में आसानी होगी, और कॉलोनियों में और गांव के निवासी सब खुश हो जाएंगे। जो घंटों घंटों बच्चे जाम में रहते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो यही हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को जगाना चाह रहे हैं, और इस दिल्ली सरकार को जगाना चाह रहे हैं, और सबको जगाना चाह रहे हैं कि इसमें फ्लाईओवर बने। बिल्कुल। अच्छा ऋषिपाल जी, आपने कई जगह पत्र लिखे, क्या लगता है कि जो अनदेखी करी जा रही है और जिस तरीके से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और व्हीकल भी बढ़ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो लोग इस्तेमाल करते ही करते, लेकिन इस रोड पर जिस तरीके से कहाँ से कहाँ तक रास्ता जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये छतरपुर गांव से आगे अपने सतबड़ी है, फतेहपुर ये चंदनोला गांव है, आगे डेरा गांव की तरफ भी रास्ता निकल जाता है। एक रास्ता भाटी मांझ की तरफ जाता है जो राधा स्वामी गुरुजी की तरफ जाता है। वहीं से एक डेरा गांव से फरीदाबाद की तरफ रास्ता चला जाता है, और एक डेरा गांव से मांडी गांव की तरफ रास्ता चला जाता है जो गुड़गांव को कनेक्ट करता है। यहाँ से रोज़ कम से कम 2,500-3 हज़ार से ऊपर रोज़ वाहन गुजरते हैं, लेकिन किसी भी सरकार का, ये किसी राधा स्वामी का या किसी गुरुजी का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है कि यहाँ कोई फ्लाईओवर बनाया जाए या कोई भी सुविधा दी जाए। खाली हमें यहाँ पर प्रदूषण से हमको यहाँ निजात नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ 30-40 कम से कम 15-20 लाख गाड़ी आती हैं, और हमें एक साल के अंदर 3 बार इनका मेला लगता है, हर 3 दिन में। अरे हमें प्रदूषण देते हैं, खाली बीमारी देते हैं। एक राधा स्वामी में जितना भी लैट्रिन टॉयलेट जितना भी इकट्ठा होता है, ये उसको इकट्ठा करते हैं, और एक नाला है जिसको बाहर है, एक बहाव कर देते हैं, जिसको हमने NGT कोर्ट में भी डाला था, और अब साकेत कोर्ट हमारा कोर्ट केस चल रहा है। आज हम मौके पे गए थे, और वहाँ पे भी राधा स्वामी का जितना टॉयलेट और गंदा पानी है उसको बहा कर उसको नाले में छोड़ देते हैं, जिससे गाँव के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी गाँव के अंदर लगी हुई है। तो ये हमको कुछ देते नहीं है, सिर्फ हमको गंदगी देते हैं, खाली हमको प्रदूषण देते हैं, और इन्हें कुछ भी देने को मतलब वो है। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ ट्रैफिक से लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिल रही, तो वहीं
जो यहाँ पर आश्रम है, अलग अलग गुरुओं के आश्रम है, उससे भी लोगों को दिक्कत हो रही। फिलहाल देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार कोई अमल लेती है और क्या दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार जो है कई सारे जो नो पार्किंग के चलान होते हैं, उस नो पार्किंग का चलान भी किया जाता है। कई सारे व्हीकल जो अन्य जगह पर खड़े होते हैं उनको टोल करके उठाया भी जाता था, लेकिन अभी भी लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। फिलहाल देखना होगा कि राजधानी दिल्ली के लोगों को आखिरकार जाम से निजात कब मिलेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राकेश सोनी, दिल्ली तक।